जय ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। ठट्ठा ठौर दूर ठग मेरे। ठाकुर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि तुम्हारा ठौर दूर हो गया है और ठग निकट हो गया है। बारंबार वे हमें अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। साहब कहते तुम्हारा ठौर, तुम्हारा मकाम, तुम्हारी स्थित, तुम्हारा अविचल घर दूर हो गया और जो ठग है वो निकट हो गया। ठग कौन है? काम ठग है, क्रोध ठग है, मोह ठग है और मानसिक विकार ठग है। ये हमारे इर्द गिर्द निरंतर नाचते रहते हैं और इसलिए मेरा ठौर दूर हो गया, मेरी आत्मस्थिति दूर हो गई। आत्मस्थिति दूर हो गई है, यह एक भावनात्मक कथन है। एक लक्षणार्थ में यह समझना चाहिए कि वस्तु हमारी कोई दूर नहीं हो गई, क्योंकि हमारी आत्मा से हमारी स्थिति दूर हो ही नहीं सकती। विस्मरण हो गया है इसलिए दूर हो गया है। आपके पास में आपका धन है लेकिन आपने नशा खा लिया और लगा कि हमारा धन खो गया, तो आदमी अपने को कंगाल मानता है। एक राजा था तो सोया था, राजा को जानते ही हैं, सोने के पलंग पर, रत्न जटित सोने के पलंग पर भव्य भवन में सोया था। बाहर पहरेदार पहरा पर बैठे थे। वो सपना देखने लगा कि मैं भिखार हूं, 3 दिन का भूखा हूं और किसी पर्वत की तराई में जहां गरीब लोग रहते हैं वहां भूख से पीड़ित होकर के भिक्षाटन करने लगा हूं। भिक्षा में मुझे खिचड़ी मिली है, 4-6 घरों में थोड़ी थोड़ी कच्ची खिचड़ी मिली है और एक कुम्हार से मिट्टी का बर्तन लेकर के 3 पत्थरों पर रख दिया हूं और उसमें लकड़ी जला करके लगा दिया हूं। खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पक गई है और मैं केला का पत्ता काट लाया हूं और पत्ते को बिछा दिया हूं, खिचड़ी उस पर ढाल दिया हूं। खिचड़ी ठंडी हो रही है। इतने में 2 भैंसे लड़ते हुए उधर से आ रहे हैं। राजा भयभीत हो गया सपने में और बहुत भूखा है। वो सोच रहा है, आप समझ लीजिए कि केले के पत्ते पर खिचड़ी परोसी हो तो उसको लेकर के कोई कैसे भाग सकता है। अगर पत्तों के पतरी में रोटी भात पूरी इत्यादि परोसी हो, लेके भाग जाओ। केला के पत्ते में खिचड़ी परोसी हो, कैसे लेकर के भागो? तो लेके भाग नहीं सकता था। भैंसे लड़ते लड़ते उधर आ गए और खिचड़ी को रौंद दिए और राजा के ऊपर दौड़ पड़े मारने के लिए। राजा भगा और नींद खुल गई। प्रायः जब ज्यादा भय की स्थिति स्वप्न में आती है तो नींद खुल जाया करती है इंसान की। नींद खुल गई। वह बिस्तर पर बैठ करके चिंताग्रस्त हो गया। वह मन में सोचता है कि वह सच है कि यह सच है। जो मैं अभी सपना देख रहा था और भैंसे द्वारा खदेड़ा जा रहा था और कंगाल बन करके भिक्षाटन किया था और खिचड़ी हमारी रद्द हो गई थी, मैं बहुत पीड़ित था, वह सच है कि ये सिंहासन सच है और आज सच है। इसी चिंता में उसको नींद नहीं लगी। सुबह हुआ, एक महात्मा पास में थे, उनके पास गया और कहा, महाराज इसका समाधान कीजिए, सच क्या है? वह सच है कि यह सच है? महाराज ने कहा कि सपना में जब तुम थे तो राज सच नहीं था, सपना सच था। वहां पर तुम भूखे थे, दरिद्र थे, खिचड़ी पका रहे थे मांग करके और भैंसों ने खदेड़ा था, तुम भयभीत होकर के भागे थे, वो सच था। लेकिन राज सच नहीं था। राज सच होता तुम्हें भय ही नहीं लगता, तुम समझते मैं तो राजा हूं। लेकिन पूरा राज झूठ था तुम्हारे लिए और सपना सच था। अब वो सपना झूठ है, उस सपना से अब तुम्हें भय नहीं है। तुम मुस्कुरा रहे हो कि कैसी गजब बात है, मैंने सपना देखा, मैं भिखारी रहा, मैं भयभीत रहा, तो अब वो सपना झूठ है और ये सच है। लेकिन सपने में राज सच नहीं, किंतु तुम सच थे, तुम सपना देख रहे थे। और आज में सपना सच नहीं लेकिन तुम सच हो, तुम इसे देख रहे हो। तुम दोनों अवस्थाओं में सच हो और वह एक दूसरे में झूठ है। इसलिए तुम सच हो और ये दोनों ही झूठ है। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, जैसे राज सच है वैसे सपना सच है और जैसे सपना झूठ वैसे राज झूठ है। क्योंकि राज झूठ न होता तो सपने में रहता।
अगर राज झूठ न होता, सच होता तो सपने में रहता, अगर सपना सच होता तो अब रहता। इसलिए दोनों झूठ और दोनों के दृष्टा, दोनों अवस्थाओं में तुम सच। इसलिए जो परम सत्य है वो तुम्हारी आत्मा है, और ये सपना और राज दोनों झूठे। तो जो दोनों अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में है, वह तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना स्वरूप, तुम्हारा अपना राम है। कबीर साहब ने इसी को राम कहा है। राम हृदय बसे ते राम न जाना, राम में रमो। उन्होंने कहा काम रस छोड़ करके राम रस में रमो। राम रस, आत्मरस, अपने आत्मा राम में विश्राम पाओ। राम भूमिका बासक युक्ता। श्री रामराज साहब ने कहा कि जो युक्त है वही राम की भूमिका में बसता। राम भूमिका बासक युक्ता। युक्ता कहते हैं समाहित चित्त वाले को। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मस, युक्त स्वप्ना बोध से योगो भवद दुख। जो उचित खाता है, युक्त खाता है, युक्त सोता है, युक्त जागता है, युक्त विहार करता है, युक्त इच्छा करता है, उसका योग दुख का नाशक होता है। तो युक्त का मतलब संतुलित। जो संतुलित होता है और राम की भूमिका में बसता है। राम की भूमिका क्या है? चेतना, अपनी आत्मा में वो बसता है। तो ठट्ठा ठौर दूर ठग नेरे, तुम्हारा ठौर दूर हो गया है और ठग निकट हो गया। काम क्रोध आदि ठग तुम्हारे निकट हैं और तुम्हारी आत्मस्थिति इसलिए दूर हो गई है। राजा सपना देख रहा था तो उसका राज दूर हो गया था, लेकिन जब वो राज्य में आया तो सपना दूर हो गया। केवल विस्मरण था उसे राज्य का। इसी प्रकार हमें अपनी आत्मा का विस्मरण होने से, अपने स्वरूप का विस्मरण होने से हम अकिंचन बने भटकते, दरिद्र बने भटकते। ठट्ठा ठौर दूर ठग नेरे, नित के निठुर कीन मन घेरे। ये जो ठग हैं ये निरंतर मन को घेर घेर करके निठुर बना दिए, कठोर इसे बना दिए। काम वासना ने मनुष्य को कठोर बना दिया है, क्रोध वासना ने मनुष्य को कठोर बना दिया है, द्वेष वासना ने मनुष्य को कठोर बना दिया है। हमारे दोष हमें कठोर बना देते हैं। तमाकू खाते खाते आदमी तमाकू के लिए कठोर बन जाता है। कहा जाता है तमाकू छोड़ दो, कहते महाराज बहुत दिन से खा रहा हूं। एक भक्त को मैंने कहा तमाकू छोड़ दो, कहे महाराज 60 वर्ष से खा रहा हूं। 80 वर्ष की उनकी उम्र थी। कहे महाराज 20 वर्ष की उम्र में मुझे तमाकू खाने की आदत पड़ी है और 60 वर्ष से खा रहा हूं, इसको कैसे छोड़ सकता हूं? इतनी प्यारी चीज। क्योंकि उनका मन निठुर कठोर हो गया था। वो आदत ने उनको घेर घेर करके कठोर बना दिया था। हमारी गलत आदतें हमें कठोर बना देती है, उसमें मजबूत बना देती हैं। गलत आदतों के पड़ने में देरी नहीं लगती है, लेकिन उन आदतों को छोड़ने में बड़ी कठिनता होती है। इसलिए आदमी को चाहिए कि कोई अपनी जिंदगी में गलत आदत पड़ने न पाए। विश्वविद्यालयों की दशा, कॉलेजों की दशा, युवकों की दशा इतनी भयंकर है। जब एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कों की जो दशा है वह करीब करीब 95% लोग हस्त मैथुन से पीड़ित हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आश्चर्य हुआ, उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ मुझे कि ऐसा भी हो सकता है। गलत आदत युवकों में पड़ जाती है, युवतियों में पड़ जाती है, तो वो पड़ जाने में देरी नहीं लगती है, लेकिन उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने ऐसे लोग संपर्क में आए जो अपनी राम कहानी कहे, उनको मैंने समझाया, धिक्कारा, और बहुत दिनों के बाद फिर तब वह सुबह हुए। एक प्रोफेसर ने तो मुझसे कहा कि महाराज मैं सोचता हूं मुझे कोई गाली दे और कट कट कहे और मैं सुधर जाऊं। तो मैंने कहा अब तो अगर मैं तुम्हें गाली दूं तो नकली हो जाएगी, इसलिए अब गाली न दूं, ऐसे ही कहूंगा। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ रहो, 2-4 दिन छाती जितना अवसर पाओ आते रहो, मेरे पास ऐसे बैठते रहो, खाते पीते रहो, और जैसे हम लोग रहते रहो और विचार सुनते रहो। ऐसे उन्होंने किया और कुछ दिन में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। और फिर पीछे उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया हूं, बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो आदमियों में गलतियां तंबाकू की, गांजा की, भांग की, शराब की, कबाब की, बीड़ी की, सिगरेट की पड़ जाती है। कितने लोग राख खाते हैं, खपड़ा खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, आदत पड़ जाती है, बस वही खाने लगते हैं। संखिया तक लोग खाते हैं। मिर्चा जिनको खाने की ज्यादा आदत होती, बिना मिर्चा के उनको सब्जी अच्छी ही नहीं लगती है।
कई बार ऐसे लोग आए मेरे पास भोजन जब किए तो कहे, अरे साहब थोड़ी तरकारी भी बनवाया कीजिए, आप तो सब्जी खाली बनवाते हैं। इसीलिए यहाँ का जब मेला शुरू हुआ तो मैंने कहा भाई यहाँ मिर्चा छुड़वाते रहो, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आएंगे, सब प्रकार के लोग, तो थोड़ी सब्जी अलग सादी बन जाती है और मिर्चा छुड़वा दिया जाता है। तो लोग कहते हैं एक पसेरी मिर्चा रोज खर्च हो जाता है। अब भला बताओ, जब वो एक पसेरी वो भीड़ में खर्च, ये बात नहीं कुछ ज्यादा हो जाता होगा, मैं तो उसको खाता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन मिर्चा तुम क्यों खाते हो, क्या फायदा होता है? मिर्चा से सिवा नुकसान के कोई फायदा नहीं, लेकिन जीभ दागने के लिए मन होता है, जीभ परेशान रखना चाहते हो। और जब सब्जी में मिर्चा नहीं रहता तो लोग कहते अरे न तीत न मीठ बेकार। लेकिन सब्जी, असली सब्जी क्या है? उबली हुई सब्जी। छौंक दो, छौंकने में तेल थोड़ा छोड़ना चाहिए और जीरा धनिया जैसे युक्त हो जो सब्जी, और हल्का छोड़ना चाहिए और छौंक करके सब्जी बनाना चाहिए। और उसको तेल में न पकाना चाहिए, किंतु ऐसे ही पकाना चाहिए, पानी डालना हो पानी डाले, और उसको मसालेदार न बना, मसालेदार बनाने से सब्जी का तत्व नष्ट हो जाता है। और सादा भोजन करो, स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा, मन के लिए हितकर होगा। लेकिन जिनकी जीभ लंबी हो गई है, बिना मिर्चा के काम नहीं चलता, बिना चटनी के काम नहीं चलता, और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आदत है, ये निठुर हो गया है मन, आदत बनाते बनाते मन निठुर हो गया है। सादा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, गंदी आदत जिंदगी में पड़ने न पाए, अगर पड़ गई है तो प्रतिज्ञा पूर्वक उसका परित्याग करो। और तुम कभी घबराओ मत, गलत आदत पड़ गई तो अपने को हीन ग्रंथि से ग्रस्त न लो। दीवार भूल नहीं करती है, खंभे भूल नहीं करते, इंसान भूल करता है, और इंसान ही महान हो सकता है और भगवान हो सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कहीं गलती हो गई, फिसलन हो गई है, तो इसको लेकर के कमर पकड़ करके बैठ न जाओ। हजार गलती हो गई हो, उसको एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक कच्चे धागा के समान तोड़ करके फेंक दो और दृढ़ हो जाओ, और निश्चित ही तुम महान हो सकते हो। आज से जो आगे हो पीछे हो गया उसका ध्यान न दो, आज से ध्यान दो, और दूसरे को भी आज की अवस्था में देखो, कल की अवस्था में न देखो। कल आदमी कैसा था इसको न देखो, आज कैसा है। कल के रूप में किसी को नहीं देखना चाहिए और अपने को भी नहीं देखना चाहिए। कितने लोगों से गलती हो जाती है, वे केवल पछताते रहते हैं जिंदगी भर, और उनकी भी एक मूर्खता है। बारंबार पछता करके अपने दिल को काला करने से कभी साधक नहीं कोई बन सकता है। इतना ही पश्चाताप करो कि ऐसी गलती तुमसे नहीं होगी बस, और प्रतिज्ञा पूर्वक गलती को त्याग कर दो और दृढ़ हो जाओ, सही पथ पर हो जाओ, फिर प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्नता पूर्वक आगे को देखो, पीछे को नहीं। तो आदमी का मन निठुर हो गया अनेक आदतों में पड़ करके, गंदी गंदी आदतों में पड़ करके। इन गंदी आदतों को छोड़ना ही तो जीवन है। तो ठट्ठा ठौर दूर ठगनेरे, नित के निठुर कीन मन घेरे। यह मन घेर घेर करके जीव को निठुर बना दिया है, अथवा गलत आदतों ने मन को घेर घेर करके निठुर बना दिया है। जय ठग ठगे सब लोग सयाना, सो ठग चीन ठौर पहचाना। सदगुरु कहते हैं कि जिस ठग ने बड़े बड़े सयानों को ठग लिया, उस ठग को पहचान, और अपने स्थान को पहचान, अपनी जगह को पहचान। सो ठग चीन ठौर पहचाना। ठग को चीनो और अपने ठौर को चीनो। ठग और ठौर ये दो हैं। ठग हमें भटकाता है और इसलिए हम ठौर नहीं पाते हैं। जब ठग से हम बच जाते हैं तो अपना ठौर पाते हैं। आपका ठौर क्या है? इस पर मैं काफी उदाहरण दिया करता हूं आपको सूरज का। सूरज जब क्षितिज पर आता है, धीरे धीरे वो पृथ्वी के ओट में हो जाता है, उसकी किरणें सूरज में लौट जाती हैं। इसी प्रकार आपकी चेतना चारों तरफ फैली है। जब आपकी चेतना वृत्त लौट आती है अपने आप में, तब सुसुप्ति होती है। तो सुसुप्ति कहाँ होती है? अपने में लौट आने पर। समाधि कहाँ होती है? अपने आप में लौट आने पर। ठौर कहाँ है? अपना आपका ठौर कहाँ है? आपकी जगह कहाँ है? आपका विश्राम स्थल कहाँ है? अपना स्वरूप, अपनी आत्मा। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव तब निज सहज स्वरूप को पा जाता है। निज सहज स्वरूप, निज स्वरूप ही सहज होता है, पर स्वरूप कभी सहज नहीं होता है।
क्योंकि पर स्वरूप तो पर है। जैसे रास्ते चलते चलते किसी के कमरे में मैं टिक गया तो वो कमरा मेरा सहज नहीं हो सकता है, क्योंकि कमरे वाले का वहां कहीं घड़ा रखा है, कहीं कुर्ता टंगा है, कहीं छड़ी है, कहीं जूता है, कहीं कमंड और चीजें हैं, तो मेरा सहज कमरा न बनेगा। लेकिन जब अपने कमरे में पहुंच जाऊंगा तब मेरा सहज हो जाएगा, क्योंकि वहां मेरी ही चीजें सब रखी हैं और मेरे लिए व्यवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार पर स्वरूप में स्थित होकर के तुम्हें परम शांति नहीं मिल सकती है। किसी महापुरुष का ध्यान करके तुम क्षण मात्र के लिए मन को रोक सकते हो। किसी महापुरुष का चित्र आपका विश्राम स्थल नहीं हो सकता है। नाद बिंद ज्योति आपका विश्राम स्थल नहीं हो सकता है। नाद आपका कल्पित है, ज्योति आपका कल्पित है, बिंदु आपका कल्पित है, किसी महापुरुष का चित्र आदि आपका कल्पित है, आपका दृश्य है, श्राव्य है। जो सुनते हो श्राव्य है, जो देखते हो दृश्य है, जो सोचते हो मंतव्य है। इसलिए जो कुछ दृश्य है, जो कुछ श्राव्य है, जो कुछ मंतव्य है, वो पर है, दूसरा है, वो छूटने वाला है। लेकिन परम विश्राम स्थल आपका अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप है। अपनी आत्मा को छोड़ करके कभी अलग नहीं जा सकते हो। अब अलग की वस्तुओं को पकड़ करके पकड़े नहीं रख सकते हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अवस्था, परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ को पकड़े नहीं रख सकते हो, वो छूटेंगे जरूर, लेकिन अपने आप को छोड़ नहीं सकते हो। अपने आप को हम कभी, कहा जाता है हम राम को कभी नहीं देखते हैं, लेकिन राम से कभी अलग नहीं होते। और जो रात दिन देखते हैं उससे अलग होते हैं। जरा इस दिशा में भी कभी सोचा करो। परिवार को देखते हो, मकान को देखते हो, जमीन को देखते हो, प्रतिष्ठा को देखते हो, अपने माने हुए नाम रूप को देखते हो, कीर्ति और प्रसिद्धि को देखते हो और देख देख करके रीझते हो। लेकिन इनका संबंध टूटना ही है, निरंतर टूट रहा है। बचपन से आज तक निरंतर टूटता जा रहा है। बचपन का दृश्य कहाँ है? मैं ख्याल करता हूँ, हम जोली बच्चों के साथ में जब आषाढ़ का बैसाख का टाइम आता था, बाग में रहता था, दिन भर बाग में रहता था, बहुत बड़ा बाग था। अब तो वो बाग वहाँ नहीं, केवल खेत है, बहुत विशाल बाग, उसमें रहता था और आम बटोरता था, प्रसन्न होता था, कच्चा आम खाता था, पकता था फिर क्या पूछना है। 15 दिन महीना उसमें जमा रहता था। जब आम खत्म होने लगते थे तब मन में कष्ट होना शुरू होता था, पके आम अब मिलने कम हो गए हैं। एक दिन ऐसा होता था कि बाग भर घूम डालो, एक भी आम नहीं मिलता था। वो हर्ष और शोक, मित्रों के साथ खेल और तमाशे, वो आनंद और उल्लास। अब उन मित्रों को खोजने जाओ, शायद कोई होगा तो कहीं होगा, अपने बाल बच्चों में फंसा हुआ, उलझा हुआ बेचारा परेशान। कितने लोग नहीं होंगे, बाग तो कट करके खत्म ही हो गया है और अपना भी शरीर वो कहाँ है, बाल पकने लगे। मैं सन 71 में था काशी में, तो बाल बनवा रहा था, एक पंडित जी बैठे थे, कहीं महाराज जी का एक बाल भी उजला नहीं, सब काला काला है। लेकिन वे पंडित जी अब देखे तो क्या कहेंगे? ये जो निरंतर पानी की धारा के समान बहता चला जा रहा है, इसको पकड़ करके हम मजबूती से रखना चाहते हैं। एक दिन की बात है, मैं कलकत्ता में स्नान करके सुबह सुबह बैठा था कमरे में, एकाएक बिजली जैसे कौंध गई हो दिमाग में, और मैंने कहा आधी शताब्दी मेरी बीत गई जिंदगी की। उस समय 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, इस समय तो 56 चल रही है, 56 वर्ष की उम्र, तो 50 वर्ष की उम्र थी। तो मैंने एकाएक सोचा 50 वर्ष, आधी शताब्दी बीत गई, कितना लंबा समय बीत गया। आदमी सोचता है कि अरे हमें समय बड़ा कम मिला, भजन नहीं कर सका। भजन तो आप इतना कर सकते हो कि अपने जीवन में 10 बार 20 बार मोक्ष ले सकते हो, लेकिन एक बार मोक्ष लेने पर फिर 19 बार मोक्ष नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन समय इतना है कि 20 बार आप मोक्ष ले सकते हो, परंतु 20 बार मोक्ष लो तो मोक्ष का क्या मतलब हुआ? एक सज्जन से एक ने कहा आप सिगरेट छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैंने 20 बार इसको छोड़ दिया है। जो 20 बार सिगरेट छोड़ दिया हो वो एक बार और छोड़ देगा तो क्या मूल्य है उसका? तो 20 बार मोक्ष नहीं लेना पड़ता, एक बार मोक्ष ले लिया तो सदा के लिए मोक्ष हो जाता है। क्योंकि मोक्ष अवस्था जब प्राप्त हो गई, मतलब सबस अवस्था, शांति अवस्था, और शांति अवस्था बड़े श्रम साधना के बाद मिलती है। अब वो मिलती है तब फिर उससे वो लौटता नहीं, और साधक सच्चा वही है कि उसका ऐसा रस लग जाता है कि लौट ही नहीं सकता है। संसार फीका हो जाता, संसार क्या है? गंदा।
जितने नर नारी हाड़ चाम के ढांचे, मलमूत्र की पोटली और क्या, जितना धन है वो पत्थर और कागज और मिट्टी और ईटा सीमेंट के टुकड़े हैं। जितना भी समाज हल्ला गुल्ला है, धूल और कीचड़ और पानी, और है क्या संसार में। तो उस आत्माराम में रमने वाले पुरुष के लिए संसार में फिर लौटने का कोई चांस नहीं रहता, संसार की तरफ राग करने कोई चांस नहीं रहता। तो इसलिए एक बार मुक्त हो जाने पर फिर बारंबार मुक्ति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारे समय में इतना दरमियान रहता है कि मतलब है ये नहीं कि हम मुक्ति नहीं ले सकते, तो उस दिन बारंबार दिमाग में कौंधता रहा आधा घंटा तक। आधी शताब्दी बीत गई, जिंदगी की आधी शताब्दी बीत गई, क्या कम है समय? अगर हम अपना काम नहीं करते हैं तो 1000 वर्ष बीत जाए कोई मतलब नहीं होगा। अनादिकाल से हम लोगों ने अपना समय बिता दिया है, लेकिन आज भी संसार में घिस रहे हैं। तो अविवेकी के लिए कितना समय दे दो कोई महत्व नहीं रखता है, विवेकवान के लिए थोड़ा समय काफी होता है। वो थोड़े समय में सारे बंधनों को तोड़ करके अपने आप को कृतार्थ कर सकता है। तो साहब कहते हैं, जय ठग ठगे सब लोग सयाना, बड़े बड़े सयाने जिस ठग से ठगाए गए हैं, सो ठग चीन, उस ठग को पहचान और ठौर पहचान, दो चीजों को पहचान। कवि श्री विशाल साहब ने कहा है कि पहले चीन स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तबई मोक्ष लखलीन। स्वरूप को पहचानो, बंधन को पहचानो, यानी मोक्ष को पहचानो और बंधन को पहचानो। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, दोनों को समझ लोगे तो बंधन अपने आप कट जाएगा। हम बंधन को बंधन नहीं समझते, राग को बंधन नहीं समझते, द्वेष को बंधन नहीं समझते, और बंधन समझते हैं तो भी उसमें रमते रहते हैं। तो समझना नहीं हुआ। बिच्छू को हम समझते हैं कि छुएंगे तो डंक मार देगी, तो बिच्छू को कोई छूता है क्या? इसी प्रकार हम बंधनों को बिच्छू के डंक के समान समझते हैं। तत्व से समझना यही है कि बंधनों को हम बिच्छू के डंक के समान समझें। तो ठगने, वासना रूपी ठगने और मानसिक ग्रंथ रूपी ठगने, काम क्रोध लोभाद रूपी ठगने हमें ठग लिया है, बड़े बड़े सयानों को ठग लिया है। साहब कहते उसको पहचानो और दूर करो। और ठौर पहचाना, अपने ठौर को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो, अपना मकान पहचानो। तुम्हारा मकान कहाँ है? तुम अपने भोलेपन में कहते हो कि तुम्हारा मकान इलाहाबाद में है, अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, अमुक जगह। व्यवहार के लिए भी कहना पड़ता है। कोई पूछे कहाँ रहते हो तो बताना पड़ता अमुक जगह रहते हैं, लेकिन अंदर से सावधान रहना। इलाहाबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद कोई बात आपका मकान नहीं, आपका घर ये नहीं मुसाफिर खाना है। आपका घर आपकी आत्मा है, आपका आत्मा राम आपकी स्वरूप स्थित है। उस ठौर को पहचानो, क्योंकि वहीं तुम्हें विश्राम मिलेगा। संसार से लौट करके तुम्हें वहीं परम विश्राम मिलने वाला है। आत्मा से अलग किसी परमात्मा में विश्राम न मिलेगा, आत्मा रूपी परमात्मा में ही विश्राम मिलता है।